हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है, आप लोगों के पास भी होगा। ये डेटा सेट है सबके पास, लोन अप्रूवल डाटा। ये डेटा फाइल में सेपरेटर डिफाइन करना है। ये फाइल भेज देता हूँ। ये हमारे पास डेटा है। इससे पहले हम डेटा का शेप देख लेते हैं। 20 कॉलम है, 50,000 रिकॉर्ड है। हम क्या करते हैं, बारी बारी काम करते हैं, प्लॉट्स जो है वो करते जाते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस जो है वो क्या होता है, किसी को पता है? हाँ हाँ, किसी सिंगल कॉलम को जब हम एनालिसिस करते हैं सिंगल फीचर, इसमें हम मोस्टली क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अंदर हम मिन निकाल लेते हैं, मैक्स निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं और वेरिएंस निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बारी बारी हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले काम करने लगा हूँ एज का हमारे पास कॉल। ठीक है,
तो डाटा डॉट एज अगर उससे कहा जाए तो इट सेज कि भाई लेंथ 50,000 एजेस हैं इसके अंदर लिखी हुई। ठीक है, कितनी एजेस हैं? अब यह आप लोग मुझे बताओ कि मैं इस एज पे क्या क्या एनालिटिक्स अप्लाई करूँ। इस एज से, इस कॉलम से मुझे, एज के कॉलम से मुझे कुछ इंसाइट निकालनी है। वर्ड समझ लो क्या निकालनी है? भाई एज तो लिखी हुई है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। व्हाट यू विल डू कि आप मेरे लिए कोई काम की चीज ले आएंगे, समझ रहे? क्या इंसाइट निकालेंगे हम? भाई आप मुझे क्या बता देंगे कि भाई, हाँ क्या एज में डिजीज कहाँ लिखी हुई है? अभी एज का कॉलम है भाई, अभी और कोई कॉलम नहीं मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मिनिमम एज निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगी भी डेटा डॉट एज डॉट मिनिमम। तो ये हमारे पास मिनिमम एज इतनी है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम एज निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास मैक्सिमम एज आ जाएगी। और क्या निकाल सकता हूँ? हाँ, एवरेज एज निकाल सकता हूँ। ठीक है, एवरेज एज यहाँ पर हमारे पास आ गई। और क्या करूँ मैं? हाँ, इसमें वेरिएंस हो सकता है, कितना है भाई? चलो पहले पता है सबको वेरिएंस क्या होता है? क्या होता है? हाँ, एवरेज से कितना वेरी कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया हमने। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ? हाँ, रेंज निकाल सकता हूँ। रेंज ऑफ एज क्या है? रेंज का कोई फंक्शन है हमारे पास इस तरह निकालने का? काउंट तो वैसे ही आ रहा है, 50,000 है डेटा में। डाटा डॉट एज डॉट मैक्स माइनस डाटा डॉट एज डॉट मीन। तो ये हमारे पास रेंज है 52 की। अच्छा, अब और क्या करना चाहिए? एज एक कैसा वेरिएबल है? अगर मैं कहता हूँ यार इसको प्लॉट कर दूं, क्या कर दूं? मैंने कहा भाई plt डॉट बार, इसके अंदर डाल दूं मैं कि भाई एज को प्लॉट कर दूं। या खाली प्लॉट कर देता हूँ। तो ये क्या प्लॉट हो गया? हाँ, क्या प्लॉट हुआ है ये? नहीं, ये उसने प्लॉट किया बट 50,000 एजेस जो है यूं प्लॉट कर दी। एक एज पकड़ी, जितना भी बन रही थी वो वहां तक क्या कर दी भाई। तो इससे क्या हमें मिल रहा है? ये हमने सीखा था ये बात, भाई अगर कंटिन्यूस वैल्यू को, कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं तो फिर हम उसको डिफरेंट अंदाज में एनालाइज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट अंदाज में एनालाइज करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पर बोलता हूँ डाटा, यहाँ पर एक
कॉलम क्रिएट करता हूँ, एज की कैटेगरी डिफाइन करता हूँ। क्या करता हूँ? एज की कैटेगरी डिफाइन करता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। लाइक मैंने कहा पीडी डॉट कट, और मैंने यहाँ पर बिन्स डिफाइन कर दिए। मिनिमम एज कितनी है? 18 है, मैक्सिमम 70 है। तो मैं यहाँ बिन्स डिफाइन कर देता हूँ कि भाई 18 से 30 तक, याद है ना हमने पढ़ा हुआ है, 30 से लेके 50 तक, 50 से लेके 70। ठीक है, इसको डाटा भी दे देता हूँ, डाटा डॉट एज, और साथ साथ इनके लेबल्स भी दे देता हूँ। लेबल में चाहो तो स्ट्रिंग नाम दे दो, चाहो तो यही डिफाइन कर दो कि भाई 18 से लेके 30 तक के लोग दिस, देन हम क्या करते हैं, 30 से लेके 50 तक, 31 से 50, देन तीसरा हमारे पास क्या है, क्या है भाई, 51 से 70। सी, अब हमने डाटा में क्या कर लिया भाई, डाटा में एज कैटेगरी ऐड कर ली। ठीक है, 31 से 50, 31 से 50, जो जिस रेंज में आ रहा होगा वो एज डिफाइन होगा। आप अगर ये समझते हैं कि भाई इसको जवान कह दें, इसको बूढ़ा कह दें, इसको जो कहना है कह लें। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, क्या कहता हूँ, डाटा डॉट एज कैटेगरी हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, हमने इसके क्या निकाले, वैल्यू काउंट्स, एंड यहाँ पर अब देखो क्या ये इंफॉर्मेशन अब किसी लायक है या नहीं, कि हमारे 50,000 लोगों में जो 31 से 50 साल के कितने लोग हैं डाटा में, इतने लोग हैं, 18 से 30 साल वाले इतने हैं, 51 से 70 साल वाले इतने हैं। समझ रहे बात को? तो दिस सीम्स के अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमने निकाली है जो ढंग की है। अच्छा, अब हम बेसिकली प्लॉटिंग पढ़ रहे थे, तो वी विल प्लॉट इट, कि मैं इसको कहता हूँ कि भाई plt डॉट प्लॉट, एक काम करो बार प्लॉट ही कर दो, और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ आएगा 31, सारी चीजें लिखी हुई ऐसे ही है। तो हाँ, एज कैटेगरी, ये जो है, ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है, क्या करूं मैं, इस आंसर से इसके इंडेक्स मांग लो। जो इंडेक्स मांगूंगा तो क्या आएंगे, जो इंडेक्स आ रहे हैं ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पर डॉट इंडेक्स लिखूं तो क्या आएगा, ये इंडेक्स आ जाएंगे, और डॉट वैल्यूज लिखूं तो क्या आ जाएंगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, डॉट इंडेक्स एक्स एक्सिस पे आ गए, कॉमा हाइट के पैरामीटर में क्या आ गया, डाटा डॉट, सेम चीज आएगी, सेम चीज आएगी, बट यहाँ पर क्या लिखूंगा, वैल्यूज। नाउ यू विल सी कि हमारे पास ये ग्राफ जो है वो बन गया है। 31 से 50 वाले सबसे ज्यादा, दिस एंड दिस। समझे इस बात को? नहीं, वाई नहीं चलेगा, हाइट चलेगा यहाँ पर। अच्छा, ये काम मैंने पीएलटी से किया। अगर मैं सीबॉर्न से करता ना, तो सीबॉर्न ज़्यादा स्मार्ट है, उसको ये भी बताना नहीं पड़ता। मैं सीबॉर्न से कहता यार एक काम कर, एक बार प्लॉट बना दे, और ये ले डाटा डॉट एज कैटेगरी डॉट वैल्यू
अंडरस्कोर काउंट्स। तो उसको एक्स वाई बताने की जरूरत भी नहीं थी कि कहाँ से तुमने जो है ना एक्स एक्सिस पे इंडेक्स उठाने हैं। सीबॉन इज मोर फास्टर इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। है मैटप्लॉटलिब में ही लिखी हुई, बट उसका नया वर्जन समझ लो। तो देखो उसने ये काम कर लिया। अब इसके अंदर मैं मजीद पैरामीटर ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं कहूँ कि यार एक काम करो, इसमें कलर क्या होने चाहिए। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, जो कलर है उसकी रेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लू होना चाहिए, एक ग्रीन होना चाहिए, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चलो येलो होना चाहिए। ठीक है, नाउ यू विल सी कि ये हमारे पास अच्छा आरबीटी आर्गुमेंट इनवैलिड क्यों है भाई। एक तो आ ही रहा है ना। एक तो आ ही रहा है। अच्छा मैटप्लॉटलिब में कलर ले लेता है, जरा एक मिनट इधर भी चेक करता हूँ। इधर ले रहा है रेड ग्रीन येलो। अच्छा ये फुल वर्ड्स ले रहा है, लाइक स्काई ब्लू, या फिर ये इस तरह आरजीबी कलर ले रहा है। या हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा शायद। ऑलराइट, ग्रीन येलो, पिंक ले रहा क्यों भाई। हाँ क्या, ये ये तो एरर आ रहा ना, ये इस तरह ले नहीं रहा। ये कह रहा है आरजीबी कोड दो मुझे। चलो रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी कोड्स। इस तरह देता हूँ लिस्ट बना के।
हो सकता है हैश कोड लेगा, ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा, देखो सीबॉन डिफरेंट तरह से ले रही है। एक तो सिंगल कलर अगर ले रही है, लाइक जैसे हमने दिया यहाँ पर, अभी उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी मैंने देखा, अगर अभी या तो एक कलर दे दो मुझे ग्रीन श्री, तो मैं इसको ग्रीन में बना दूँ। अगर आपने क्या करना है, मल्टीपल कलर्स देने हैं, तो फिर ये कहता है कि आप क्या करोगे, ये पैलेट का इस्तेमाल करोगे। पैलेट समझते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं और वो सेट नंबर डिफाइन कर दोगे, वो पैलेट का सेट के कलर उठा लेगा। तो हम ये कर लेते हैं सेट 1 सेट 2, उसमें मुख्तलिफ रेंज ऑफ कलर्स जो हैं वो डिफाइंड है ऑलरेडी। कह रहा है अभी पासिंग पैलेट विदाउट असाइनिंग ह्यूज अप्रिशिएटेड। अच्छा, ये थोड़ा एडवांस वाला ग्राफ बनाना चाह रहा है और अभी हम ह्यू जो है वो देना नहीं चाह रहे हैं। अभी ह्यू समझाता हूँ, अगर एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट पैलेट्स हैं जिसको हम जो है वो दे सकते हैं। जैसे भी सेट 2 दे दिया है, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ सेट 2 की बजाय सेट 1 कर दूं, तो इसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आ जाएंगे। समझ रहे इसको? ये बनाओ जरा अपने पास। यहाँ से शुरू किया हमने, ये हमने बिनिंग और डिस्क्रिटाइजेशन अप्लाई करी है। जी, ये हमने पढ़ा था कि जितनी भी हमारे पास एज है, हम उसको बता रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो है ना रेंज बना दो, और फिर इससे ऑनवर्ड एक रेंज बना दो। तो अब उसने क्या किया, उसने आते को हमें आउटपुट में क्या दिया कि इस रेंज में जितनी एजेस आ रही थी उनके काउंट कितने हैं भाई, यानी 18 से 30 साल तक के लोग इतने हैं, 31 से 50 साल तक के लोग इतने हैं, और 50 से 70। हाँ हाँ, लेबल में मैंने कहा कि मैं यहाँ पर लेबल्स में क्या करूँ, बजाय ये लिखने के मैं यहाँ लिख सकता हूँ
कि भाई ये यंग है, ठीक है, ये एडल्ट है और ये ओल्ड है। सही। अब ये यूं ही बना हुआ आ जाएगा, ये ग्राफ में भी यूं ही नजर आएगा। जी, डेटा डॉट एज के बाद क्या किया? हाँ, बिन्स किया है। क्या हुआ इसको? बेटा ये क्लास में ही पढ़ाया मैंने, बिनिंग और डिस्क्रिटाइजेशन, और अभी 1 मिनट पहले यही तो समझा रहा था मैं। हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 18 से लेकर 30 साल तक के लोगों का एक ग्रुप बना दो, 31 साल से लेके और इसके बाद से लेके 50 तक की उम्रों का एक ग्रुप बना दो, बिन्स। बिन्स का मतलब होता है बास्केट बना दिया ना, एक बास्केट में ये वाले डाल दो, एक बास्केट में ये वाले डाल दो, एक बास्केट में डस्टबिन होता है ना ऐसा। हो गया? कौन सा कलर? कलर्स नहीं है, कलर है। क्या? सीबॉल में मैटप्लॉट?
आ गया सबके पास, आउटपुट हो गया। स्पेलिंग देखो सही है। हाँ, कैपिटल एस से है साइड में। देखो तो कितने लिखो सामने। क्या नहीं है इनके पास? कैसे लिख रहे हो ये? भाई सारा छोटा लिखो, सारा छोटा लिखो भाई। नहीं लिखा सारा छोटा। हो गया? कॉलम ऐड किया है यार, क्या तुम बुढ़ापे में आके ऐसे सवाल पूछ रहे हो? ये कॉलम, नया कॉलम ऐड कर दिया ना, एक कॉलम ऐड कर दिया डेटा में। यहाँ से वैल्यू आएंगी, नया कॉलम ऐड होगा। हम्म, और नया कॉलम कॉलम ऐड करना सीखा है ना हमने। क्या रफ्तार खुल जाए बस। हम्म,
स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा चुका हूँ, कितनी बार पढ़ाऊंगा भाई? हैं? यस। हैं? पीएलटी मैटप्लॉट का सीबॉर्न से करोगे तो एसएनएस डॉट बार प्लॉट, दोनों से कर लो। असल में अभी इसका कोई काम करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि भाई पाइथन क्लास है, अब पाइथन क्लास में अगर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो मैंने पाइथन क्लास को प्लॉट किया और ह्यू में जेंडर डिफाइन कर दिया। अब वो प्लॉट तो होगा सारा, लेकिन जेंडर में मेल रेड से आ रहे होंगे, फीमेल ब्लू से आ रहे होंगे, तो ह्यू जो है वो क्या कर देता है, कलर्स को कैटेगरी के ऊपर अलग अलग वो कर देता है। अभी करता हूँ, उसकी कोई मिसाल लेते हैं। चंक्स के ऊपर किया था हमारा काम। क्या चंक्स के ऊपर मैंने किया था। क्या बात तुम्हारी माशाल्लाह। इसमें ये बताता है ना कि जैसे हमने मेरे फीमेल को पकड़े तो पकड़ दिया, ठीक है। अगर हम वही ऐड करेंगे ना, ये बता देगा कि वो चंक्स करने वाले कितने हैं, मतलब एक स्नो वाले कितने इसके अंदर ही। समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहा। चलो भाई आगे बढ़े यार, बहुत स्लो हो तुम लोग यार। हो गया? अच्छा, अब हमने जो है डाटा लोड किया, ज्यादा काम नहीं किया। इधर देखो सामने डाटा लोड किया, शेप किया, हेड किया, हमने कहा यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें हमने कहा यार एक जो है ना, कोई एक कॉलम ले लेते हैं फिलवक्त एज। एज के ऊपर हमने क्या क्या कर सकते हैं, हमने कहा यार एज का मिनिमम निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो, एवरेज निकाल लो, मीन निकाल लो, वेरियंस निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, रेंज निकाल लो। ठीक है, फिर हमने कहा भाई कुछ बामानी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने कैटेगरीज बना दी डाटा के अंदर एज की। ठीक है, बेंच लगा के, वो हम पहले भी कर चुके हैं क्लास में भी। हमने ये कैटेगरीज निकालने के बाद हमने इसको कहा भी इन कैटेगरीज का वैल्यू काउंट दो, उसने बता दिया हमें। इसी को हम प्लॉट कर रहे हैं अभी बार के थ्रू। पीएलटी के थ्रू करें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्स में मैंने पूरा वो बताया, उसका इंडेक्स उठाओ, एक्स एक्सिस पे हाइट में उसकी वैल्यूज डालो, कलर उसके ये आरजी येलो रखे, हमने प्लॉट किया तो इट गेव अस द प्लॉट। हम यहाँ पर plt डॉट शो भी लगाते हैं सो दैट हमारा ग्राफ फौरन नजर आए। ग्राफ का हाइट थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि हम उसको क्या कर लेते हैं, छोटा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यही हमने क्या कि भाई एसएनएस से करके देखते हैं, सीबॉर्न से। सीबॉर्न कहता है कलर में एक ही कलर लूंगा मैं और उस पर प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, ये भी थोड़ा फैला हुआ आ रहा है तो इसका भी साइज सिमिलर कर देते हैं। हाँ, वो पीएलटी बड़ा भाई है, एसएनएस छोटा भाई है। ठीक है, एसएनएस से जरा जल्दी ग्राफ बन जाता है, एसएनएस में फीचर्स ज़्यादा है। मैटप्लॉटलिब का ही नेक्स्ट वर्जन है वो।
अब जैसे यहाँ पर हमने कहा अभी SNS बार प्लॉट तुम ये एक कलर में कर रहे हो यार, बहुत सारे कलर में करके दो। तो कहता मैं कलर नहीं लेता, मेरे पास बहुत सारी पैलेट्स डिफाइंड है। पैलेट क्या होती है? वो क्या है? वो जो यूं करके ये चीज होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? पैलेट। तो इसमें आप कोई सा भी पैलेट का सेट बता दो, वो सेट ऑफ कलर्स मैं ले लूंगा। तो हमने क्या किया, अभी सेट 1 ले लो। सेट 1 में उसने कहा ठीक है भाई, ये कलर आ रहे हैं। मैंने कहा यार एक अच्छे नहीं लग रहे। सेट 2 ले लो, सेट में ही आएंगे ये पूरे ना। तो वो 3 वैल्यूज होंगी तो 3 कलर अप्लाई हो जाएंगे, 10 होंगे 10 हो जाएंगे, 50 होंगी 50 कलर अप्लाई हो जाएंगे। ये जी वार्निंग आ रही है कि पैलेट जो है वो ह्यू के बगैर नहीं चलता, और हमने अभी ह्यू में क्या रखा हुआ है, नन रखा हुआ है। तो इस वजह से वो हो रहा है। मैं कहूँ यार एक करो सेट 3 कर लो, सेट 3 के कलर और कुछ और है। सेट 4 कर लो, उसके कलर कुछ और है। कितने अभी? सेट 4 नहीं है, अभी 3 तक के सेट दिखा रहा है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना कितने सेट हैं। वैसे तो हम कलर ही चेंज करने हैं, कोई सा भी सेट दे दो। अबे यार घूम फिर के फिर वही सवाल, छठी दफा सवाल हो गया ह्यू क्या था। अभी यहीं बैठे बैठे बताया मैंने ह्यू क्या। उससे पहले क्या बताया था मैंने उधर, किसी ने ह्यू क्या होता है। मैंने बताया था अभी क्लास है, उसमें कैटेगरीज हैं दो, तो पूरा डाटा तो प्लॉट होगा, बट क्या हो जाएगा, मेल कैटेगरी के कलर अलग होगा, फीमेल कैटेगरी के कलर अलग होगा। थैंक यू यार, सुनते नहीं हो ना असल में। अच्छा भाई, खैर मैं इसका भी साइज सेट कर दूं। हमारे पास ये साइज हो गया। अच्छा जी, मैं अभी जो काम करने जा रहा हूँ, चलो पहले ह्यू वाला काम कर दें, हमारे अंदर से ह्यू निकल जाए। हमारे पास यहाँ अप्लाई होने वालों के जेंडर्स नहीं है, बट हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है। क्या है? प्रोडक्ट टाइप का ह्यू देख के देखता हूँ क्या आता है। क्या देता हूँ? सर आपने ये 3 करा बताया, दूसरा और तीसरा सेम है लेकिन पहला जो वाला ये दूसरा आगे, और तीसरा क्या है? ये आगे देखिए वो ऑर्डर पहला आ रहा है, 31 पहले है। 31, 18, 18, 31। अब देखो मैंने कहा ना, SNS ज़्यादा स्मार्ट है, उसने सॉर्ट कर लिया कि छोटा, उसने एज इट इज जैसे रिजल्ट आया था वो दिखाया। यहाँ पर जो रिजल्ट आया था फ्रीक्वेंसी टेबल में, वो सॉर्ट होके आया था हमारे पास। ये देखो, सबसे ऊपर बड़ी वैल्यू है, फिर छोटी वैल्यू है, फिर उससे छोटी वैल्यू, उसी तरतीब से प्लॉट हो गया। ठीक है, इसने नहीं किया उसको, इसने एग्जैक्ट रखा। अच्छा, हम क्या करने लगे, यही काम करने लगे हैं। आपको अगर ये वार्निंग से तकलीफ हो रही है तो हम वार्निंग हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सेल ऐड कर देता हूँ, इंपोर्ट वार्निंग्स, वार्निंग्स डॉट फिल्टर इग्नोर। अब देखो ये चलाऊंगा ना, ये नहीं आएगा। अच्छा सही, अब वार्निंग इग्नोर हो जाएगी। तो ह्यू में मैं डिफाइन कर देता हूँ हमारे पास। अच्छा, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि लोन इंटेंट पे ह्यू कर दूँ, कि लोन का पर्पज क्या है, तो ये हमें क्या दिखाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एरर जो है वो हमें आएगा। यहाँ पे
आ रही तो इसका इसका फिगर साइज में करने के। सही वो ट्रांसलेशन मसला आ रहा है क्या साइज का, उसमें कॉलम्स है ना वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे, उसके साथ यार चुप हो जा भाई। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने बेसिकली समझ, तवज्जो दो इधर, हमने बेसिकली अलग से क्या कैलकुलेट किया है, ये हमारे डायरेक्ट डेटा पे नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट डेटा पे नहीं। अच्छा, तो भाई इस ये ढूंढने जाएगा तो इसके साथ तो उसके मिलेगा ही नहीं लॉन इंटेंट, इसके आगे लॉन इंटेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई ये चीज हमें नहीं मिल रही है। अब अगर मैं डेटा में से ही कोई कॉलम ले लूं और हर एक के आगे जो है क्या लिखा होगा, लोन इंटेंट लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लोन अमाउंट को, देखो लोन अमाउंट को प्लॉट करता हूं मैं, समझना जरा, ये बात समझ में आ जाएगी। डेटा डॉट लोन अमाउंट, ठीक है, लोन अमाउंट हमारे पास ये है, मैं सारे लोन अमाउंट्स का स्कैटर प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अभी एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट लोन अमाउंट का बना दो। अच्छा, इसने क्या किया, लोन अमाउंट का स्कैटर प्लॉट बना दिया, 50,000 है। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, एक पॉइंट प्लॉट किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा उसका कहाँ आ रहा है, प्लॉट कर दिया। सबको पता है स्कैटर प्लॉट, नहीं पता? मतलब दो पॉइंट अगर मेरे पास होते हैं बेटा, जैसे एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 5, ठीक है, एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट है 2, तो कहाँ पर आएगा भाई, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस में 5, ये बन गया पॉइंट, फिर एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 2, ये बन गया पॉइंट, तो ये दो पॉइंट स्कैटर हो गए, ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट स्कैटर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक काम करो, क्या कर दो भाई, ह्यू शरीफ अप्लाई कर दो, कौन से कॉलम को लेके, कौन से कॉलम को लेके अच्छा, एसएनएस में एक अच्छी बात ये भी होती है कि मैं यहाँ कॉलम ना दूं, मैं इसको कह दूं डेटा में क्या ले लो, डेटा ले लो, ठीक है, और अपना डीएफ में कॉलम में, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। डेटा में डेटा डाल दिया, एक्स और वाई बोल दिया मैंने, डेटा में डेटा डाल दिया और एक्स में मैंने बोल दिया कौन सा कॉलम, लोन अंडरस्कोर अमाउंट। देखो अब इसके आगे डेटा लगाने की जरूरत नहीं, डेटा उसको वहां से मिल गया, उसमें जाके वो कॉलम ढूंढ लेगा, ठीक है। और ह्यू में भी मैंने क्या बता दिया, ह्यू में मैंने बता दिया लोन, क्या था भाई, इंटेंट। अच्छा, अब ये एक्स में रखा है मैंने, दिस शुड बी इन वाई। देखो ये कितने सारे ह्यूज बता रहा है, बिजनेस वालों का ऐसा होगा, होम वालों का ऐसा होगा, डेप्ट वालों का ऐसा, एजुकेशन ऐसा, पर्सनल ऐसा, यानी हर एक के डॉट के कलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आ जाओ यार, तंग ना करो। वो खुद ही उठा लेगा, अभी तो प्लॉट लगाना है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ डेटा शरीफ, calling variable cannot be assigned with a wide form of data hue.
हमारा डाटा का नाम डाटा ही है ना, लोन अमाउंट नहीं, अच्छा प्लॉट हो गया। ले क्यों नहीं था ये, कह रहा है नहीं लूंगा मैं। अच्छा इसको फिर किसी और, हाँ ह्यू में फिर मैं, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लोन इंटेंट वो असल में बड़ा हो रहा है साइज, उसके साइज हिसाब से उसमें वैल्यूज ज़्यादा आ रही हैं, यूनिक वैल्यूज ले लेता हूँ। लेकिन ये मैंने एज कैटेगरी में नहीं डालना है। यहाँ डालना है स्कैटर प्लॉट। कहाँ गया हमारा, कमाल हो गया। SNS डॉट स्कैटर प्लॉट हमने क्या बोला अभी, डाटा में होगा, डाटा y एक्सिस पे होगा, कैसा भी लोन अमाउंट ना, एक मिनट चेक कर लूँ। यू में होगा इंटेंट डॉट यूनिक में, अच्छा क्या एक से मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो साथ में किसी के ऊपर वो करवाना है, तब भी इस्तेमाल होगा। यहाँ मैं तो डिफाइन जाने के करता हूँ पैटर्न मिलेगा। डाटा डॉट इंडेक्स, आ जाओ प्लीज। असल में जितना डाटा साइज है उतना ही हमारा यू होना चाहिए। ये हमारे पास ये नजर आ रहा है, क्योंकि डाटा बड़ा है ना, मैं काम करता हूँ, मैं इस डाटा के अंदर शुरू के सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ, और लोन इंटेंट में भी ज़ाहिर है शुरू के फिर मैं 10 रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ। तो यहाँ कुछ हमें बेहतर नज़र आएगा। सही तरीके से मान नहीं पड़ेगा, कोई तो अपलोड अप्लाई नहीं होगा। हम निकालते हैं, अच्छा 10 वहाँ से क्यों उठा रहा भाई, डाटा डॉट लॉन इंटेंट, देखो इससे हमारी जो गलतियों से हम सीख लेते हैं। मैंने यहाँ से कहा है, ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं।
यहाँ पर और नहीं तो कॉलम बताते हैं, वाई डेटा वहाँ से लिया देखते हैं, ये आ गया। सी अब हर डाटा जो एक कैटेगरी का है वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। इन 10 में बिजनेस कितनी बार है, 2 बार है, और बिजनेस का कलर जो है वो कैसा है, ब्लू है। दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। रेड भी 2 बार आ रहा है, एजुकेशन वाला और एजुकेशन वाला, ठीक है। इस तरह पर्सनल, होम इम्प्रूवमेंट, पर्सनल भी 2 बार है, होम इम्प्रूवमेंट भी 2 बार है, एजुकेशन भी 2 बार है। एवरीथिंग इज 2 टाइम्स। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ उसको, मैं 50 रिकॉर्ड कर लूँ तो इट विल लुक बेटर लाइक दिस, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट है और हर कैटेगरी जिस पर उसने ह्यू किया है उसको अलग अलग कलर जो है वो दिया हुआ है। मैं अगर हम वैसे ही सीखना चाहते तो मैं एक सिंपल अगर डेटा सेट बना दूं उसमें पता चल जाएगा। लाइक मैंने कहा पीडी डॉट डाटा फ्रेम, एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पे बना ली। मैंने कहा ये मार्क्स हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि ये आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है, या ठीक है मार्क्स हैं। मार्क्स में मैंने बता दिए 90 डिफरेंट मार्क्स डाल दिए, ठीक है। इन डिफरेंट मार्क्स के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी एक डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर रहे हैं, कोर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। कोर्स डिफाइन कर दिया मैंने, पाइथन एआई numpy 5 है हमारे पास, पाइथन, हाँ ठीक है, रिपीट करने हैं हमें, ठीक है। 5 वैल्यूज में इनको बढ़ा के 10 कर देता हूँ और इनको भी बढ़ा के 10 कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया एक डीएफ। अच्छा अभी कहाँ कॉलम, ये इज इक्वल टू लगा दिया मैंने, ये लगेगा। इस डीएफ को देखूं तो मेरे पास इस तरह का डीएफ आ रहा है। अब देखो मैं वही काम करने जा रहा हूँ, लड़कों समझो ज़रा। sns.scatter प्लॉट, क्या प्लॉट करूँगा भाई मैं, हाँ डाटा में मैंने रख दिया df, ठीक है। और क्या रख दिया मैंने, y पे मैंने रख दिया मार्क्स, और ह्यू किसको दे दिया मैंने, किसका ह्यू बनाऊं, कोर्स का, सही है। किसका ह्यू है, अब आप देखोगे कि मार्क्स के स्कैटर प्लॉट बनेंगे, लेकिन जो पाइथन वाले कोर्स होंगे उनका कलर अलग होगा, नमपाई वाले कलर अलग होंगे, पांडास वाले कलर जो है वो अलग होंगे। मैं वाई और एक्स पे उल्टा सिस्टम है इसका, चार्जर निकालना बैग से, हाँ मैंने इंडेक्स नहीं दिया, सही है। तो बता रहा है कि पाइथन के मार्क्स सारे ब्लू में हैं, एआई के मार्क्स सारे ऑरेंज में हैं, नमपाई के ग्रीन में हैं, पांडास के रेड में। किस पे, तो यूं हो जाएगा ग्राफ,
पर यूं हो जाएगा, देखो इधर मैंने एक्स पे कर दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया, तो ये ग्राफ थोड़ा सा यूं हो जाएगा, इधर आ, एक्सिस चेंज हो गया खाली। नहीं, इसको हम लीजेंड कहते हैं, ये हम आगे पीछे कर लेंगे खुद ही, लीजेंड हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो लीजेंड चल रहा है अभी, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ plt डॉट लॉक, चलो इसको देखेंगे, लीजेंड वाली, लीजेंड हमने पहले तो नहीं पढ़े ना। बनाओ, ये ह्यू बनाओ। मैंने दोबारा इसलिए कर दिया, पता नहीं कुछ लोग कंफ्यूज ना हो क्या स्लाइस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए मैंने अलग से बता दिया तो भाई ये ह्यू जो है वो क्या काम करता है, रादर देन हर कैटेगरी का एक ही कलर हो, अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाए। हो गया, ये वाला है।